हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पेश है एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए जो 2017 और 18 में पेपर आया था, उसका सॉल्यूशन है ये। कोशिश किया है मैंने इसको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए, कम से कम टाइम में सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? तो चूँकि ये अलीगढ़ एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट है, तो एएमयू से ही पास आउट डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन इनका नाम है। उन्होंने महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा किया था, ठीक है, सैयद आबिद हुसैन, ठीक है, जिस किताब का नाम है तलाश हक, ठीक है। और जो मेन जो किताब था उसका इंग्लिश में नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सच के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, ट्रुथ, ठीक है। और गांधी जी ने जो लिखी थी ये किताब, उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी खुद से, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एक साहब थे महादेव, ठीक है, महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और यहाँ पे उर्दू में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सैयद आबिद हुसैन साहब ने इसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शख्सियात का वाहिद लफ्ज़ बताइए। शख्सियात किस चीज़ का प्लूरल है, यानी कि शख्सियात किस लफ्ज़ का जमा है, ठीक है। तो इसका वाहिद बताना है आपको। तो शख्सियात शख्सियत की जमा है, ठीक है, शख्सियत की जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंदरजा झेल शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? तो पहला मिसरा है आपका, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, ठीक है, ये धरती फिराक गोरखपुरी साहब की ये नज़्म है। और ये सेकंड इसका मिसरा ए आता है हमारा, ये वाला, ठीक है, लहराए वो आंचल धानी दीवाली के दीप चले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये नज़्म है 8वीं किताब में, उससे आराम से आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मंदरजा झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं होता? ठीक है, 4 लफ्ज़ हैं इसमें, सुरीली, मध्यम, करखत और फरेरी, ठीक है। तो ये 3 लफ्ज़ जो हैं, ये 3 1 2 3 ये तीनों आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल की जाती है। और ये जो है वो राइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, खुशखत या कुरखत, यानी कि अच्छी राइटिंग, ख़राब राइटिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास किस ज़ुबान के शायर थे? कालिदास जो थे वो संस्कृत के शायर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर बनी पहली फिल्म किस ज़ुबान में थी? ठीक है, तो इनकी पहली फिल्म भी वो देवदास नावल लिखा था इन्होंने, देवदास, परिणीता, ये जो पिक्चरें आई हैं। तो देवदास जो पिक्चर थी वो 16 लैंग्वेज में बनी थी, देवदास पिक्चर, जो कि स्टार्ट हुई थी हमारे बंगाली से, ठीक है। सबसे पहले वो पिक्चर बंगाली में बनी थी, चूँकि ये बंगाली शायर हैं, बंगाली नॉवलिस्ट हैं, बंगाली में नावल लिखते थे, तो सबसे पहले बंगाली में ही देवदास पिक्चर बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस सन में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का आलम बुलंद किया था? ठीक है, तो 1857 में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का आलम बुलंद किया था, ठीक है, जो पहली जंग आज़ादी जिसे बोलते हैं, ठीक है, बगावत किया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिराक गोरखपुरी का नाम बताइए। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था? रघुपति सहाय फिराक, ठीक है, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर के थे इसलिए उनको गोरखपुरी बोलते हैं, रघुपति सहाय नाम था उनका, फिराक उनका तखल्लुस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुबालगा के मानी क्या है? मुबालगा के मानी क्या है? मुबालगा मतलब होता है एग्जैगरेटेड, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एग्जैगरेट करना है, यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, मुबालगा,
ठीक है। अक्सर शायर लोग मुबालगे वाली बातें करते हैं, ठीक है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सिफत की पहचान कीजिए। सिफत की क्या पहचान है इसमें, मतलब 4 वर्ड हैं, इसमें सिफत कौन सी है? मवेशी, पत्थर, ठीक है, ख़राब या हम, ठीक है। तो सिफत क्या है, किसी की अच्छाई या बुराई हो उसको सिफत कहते हैं। यहाँ पे ख़राब हो जाएगा हमारा सिफत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उर्दू ख़त्म हो गया हमारे, यहाँ से इंग्लिश शुरू होता है। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, मैनी पीपल डैश इन द एक्सप्लोजन, ठीक है। मैनी पीपल यानी प्लूरल है, तो मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू लीव योर शूज़, यू हैव टू लीव योर शूज़ डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। तो दरवाजे के साथ आपको शूज़ उतारना है, तो साथ के लिए हम यूज़ करते हैं बाई, ठीक है। यू हैव टू लीव योर शूज़ बाय द डोर, ओवर द डोर होगा नहीं, किसी डोर के ऊपर तो रखना नहीं है, डोर के अंदर भी नहीं रखना है, टू भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय, ठीक है। यू हैव टू लीव योर शूज़ बाय द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नाइदर ही नॉर आई डैश प्रेजेंट देयर, ठीक है। ना तो वो ना तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो आई के साथ क्या सिंगल ही आएगा, नाइदर नहीं, ना वो ना मैं, नाइदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 and 2, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या होगा, मेक 2 and 2 मेक 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एडमोनिश, ठीक है। एडमोनिश बोलते हैं किसी को राज़ी करना प्यार से, ठीक है, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा टू कैजुअल, ठीक है, टू कैजुअल। ये है हमारा सिनोनिम, किसका सिनोनिम है, एडमोनिश का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्या है 16 में, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ परमिट, ठीक है। परमिट आपको पता है, परमिट यानी कि अलाउ करना किसी चीज़ को परमिट बोलते हैं। तो गिव इसका सिनोनिम हो गया, अलाउ भी सिनोनिम हो गया, प्रिजर्व यानी रोक के रखना, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब परमिशन, परमिट यानी परमिशन देना, और फॉरबिड यानी कि उस किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा आपका फॉरबिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव, क्वेश्चन नंबर 17 है, यू हैव सीन हिम, ठीक है, तुमने उसे देखा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, हैवेंट यू, डोंट यू, कैंट यू, डिडंट यू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हैवेंट यू, ठीक है, तुमने उसे देखा है, हैवेंट यू क्या नहीं, तुमने नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ डैश ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे, ठीक है। तो झुंड, गीज के झुंड को क्या बोलते हैं, गैगल, ठीक है। गैगल जो होता है वो, फ्लॉक ऑफ गीज को हम गैगल बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टॉलरेंस शुड बी योर्स गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा योर्स गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आई टॉक टू द गर्ल, आई टॉक टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ठीक है। अब गर्ल का कार था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हुज कार, मैंने उस लड़की से बात की है जिसकी कार टूट गई थी, ब्रोकन डाउन यानी दुकान के सामने टूट गई थी, उस लड़की से बात की है जिसकी कार, जिसकी कार मतलब हो जाएगा हुज कार, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हुज कार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल डैश गिवन वैक्सीनेशन, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या हो जाएगा, वॉज होगा कि वेयर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एवरी यानी प्लूरल है, एवरी बॉयज़ एंड एवरी गर्ल वेयर गिवन वैक्सीनेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वेयर गिवन वैक्सीनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आई कैन नॉट स्विम बट आई कैन स्काई, मैं स्विम नहीं कर सकता लेकिन स्काई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है, आंसर इज बी। इंग्लिश सेक्शन खत्म, नाउ हिंदी, ठीक है। इस दूध में कम पानी मिला है, ठीक है, इस दूध में कम पानी मिला है, रेखांकित पद विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये किस भेद के अंदर आएगा, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, या फिर दूसरा और भी है इसका, और क्या है, और ऑप्शन है निश्चित
परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कम पानी, यानी कम यानी पानी क्या है, मात्रा यानी संख्या है। ठीक है, इस दूध में कम पानी मिला है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित। कम मतलब कितना कम है कितना ज़्यादा नहीं पता आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए, यानी जिससे किसी भाव का पता चले, यानी अपनापन, आलसी, गर्म, कवि। ठीक है, तो अपनापन से भाव का पता चलता है, तो करेक्ट यहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अपनापन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है माता पिता में कौन सा समास है। ठीक है, तो माता पिता में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये 1 to 1 है ना माता पिता, इसलिए द्वंद्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 नायक शब्द में कौन सी स्वर संधि है। ठीक है, नायक में कौन सी स्वर संधि है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आयादी स्वर संधि है। नायक शब्द में आयादी स्वर संधि है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कंठ्य व्यंजन कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कंठ्य व्यंजन, ठीक है, जो हलक से आवाज़ आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो क, ख, ग, घ और च। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ख, तो ख जो है आपका कंठ्य व्यंजन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 दाल न गलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दाल न गलना मीन्स खाना ठीक न बनना, सफल न होना, माहौल ख़राब होना, झगड़ा करना। ठीक है, दाल न गलना मतलब सफल ना होना, किसी चीज़ का प्रयास करना और उसमें फेल हो जाना, तो उसको बोलते हैं उसकी दाल गली नहीं, यानी कि सफल नहीं हो पाया अपने चालाकी में। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सफल न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका समदर्शी। क्वेश्चन नंबर 30 आलम आरा फिल्म की नायिका थी। ठीक है, आलम आरा पहली मूवी थी जो जिसमें आवाज़ थी। ठीक है, आवाज़ वाली पहली फिल्म का नाम था आलम आरा, और इसमें जो हीरोइन थी नायिका थी वो थी जुबैदा। ठीक है, जुबैदा नाम था उनका। यह हो गया हिंदी आपका फिनिश। अब नंबर आता है मैथ्स का। ठीक है, यहाँ से मैथ्स शुरू है, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, द सम ऑफ 3 रैशनल नंबर्स इज़ -61/15, देन द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 3 रैशनल नंबर्स इज़। ठीक है, माइनस में सम कर रहे हैं तो माइनस 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 3 माइनस होगा तो ही आपका तीनों के माइनस होंगे, तभी आपका ये माइनस में आएगा 61/15। तो इसका एडिटिव इन्वर्स जब कर देंगे, यानी माइनस 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 रहेगा तो भी जोड़ेगा, एडिटिव इन्वर्स कर देंगे प्लस 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 तो भी जुड़ेगा, सिर्फ माइनस का ख़त्म हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 61/15, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, 5 नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 32 है 5 नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 numbers is 34 and the average of last 4 number is 40. The difference of the last and first number is। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ए बी सी डी आपके 5 नंबर है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई भी है। ठीक है, तो पहले 4 का क्या बोल रहा है 34 है, इसका सम क्या है 34। ठीक है, और लास्ट के 4 का सम क्या है 40। ठीक है, तो सम नहीं एवरेज है। ठीक है, तो सम और एवरेज में फ़र्क होता है, तो सम करके उसको 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 34। ठीक है, अभी 34 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 34 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 का 6 हासिल 1
4 से 12 1 13 136। ठीक है, उसी तरह लास्ट के 4 का हम देखेंगे क्या है। लास्ट के 4 का हो जाएगा B + C + D + E। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा A + B + C + D। ठीक है, अभी दूसरा क्या हो जाएगा, B + C + D + E। ठीक है, तो क्या हो जाएगा B + C + D + E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 × 40 यानी कि 160। ठीक है, कैसे, जैसे सेम जैसे ये आया था वैसे ही नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे, यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो प्लस थे ये सब माइनस हो जाएंगे, तो B से ये B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, बचेगा क्या, A - E। ठीक है, A - E बचेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, A - E तो पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द फर्स्ट नंबर। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है A - E। तो A - E क्या हो जाएगा 136 - 160, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 136 + 4 40 यानी 24। ठीक है, माइनस इसलिए आया कि E - A है, E - A लेना था। ठीक है, तो इसके लिए वो -24 आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर 24 ही होगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया 24। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द, ये है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन क्या मतलब होता है, क्लोज मतलब कि ये सेट की बात हो रही है, सेट्स। ठीक है, सेट्स पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सेट्स में होता है। सेट्स का मतलब है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि होल नंबर का अगर एक सेट है होल नंबर का, ठीक है, तो अगर आपस में उनके एडिशन करेंगे तो भी क्या होल नंबर ही आएगा। ठीक है, एडिशन करने के बाद भी किसी भी दो होल नंबर का जब एडिशन करते हैं तो क्या जो आएगा उसका प्रोडक्ट वो क्या होल नंबर होगा, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा, तो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें फॉल्स पूछा है आपसे, तो ये बात सही है कि होल नंबर का एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें सेम आएगा, होल नंबर ही आएगा। सिर्फ सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो दूसरा सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं हम, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने बताया, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, अभी मैंने बताया होल नंबर्स का डिवीज़न में नहीं, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो वो होल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, और चौथा है इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, इंटीजर्स भी क्लोज नहीं होते हैं, तो नॉट इसने लिख दिया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, लास्ट डी वाला। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स पूछा है ना आपसे, फॉल्स पूछा है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490 इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर देन द नंबर्स आर। ठीक है, तो नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों का सम 2490 है, तो इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 2490 आएगा ही। ठीक है, तो ये इसका नहीं आएगा सम। ठीक है, 8 1 9 और ये 8 + 0 8, ये भी नहीं आएगा, 9 + 0 9, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 9 + 1 10। ठीक है, 7 2 9, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है आपको शॉर्टकट में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीख नहीं पाएंगे कुछ। ये शॉर्टकट ये है कि दोनों का सम 2490 है, तो इसका अगर सम बाकी के 3 का सम करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे तीनों का सम 2490 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ठीक है, अगर इसमें देखेंगे आप बी में देखेंगे क्या होगा, 9 + 0 क्या आएगा, 9 आएगा, तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, लास्ट का डिजिट 0 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 0 आना चाहिए लास्ट का डिजिट। यहाँ पे क्या है 8 + 1, 1 यूनिट प्लेस पे क्या है 8 + 1, तो ये भी नहीं आएगा, 8 + 1 9 आता है। ठीक है, आपको 0 चाहिए, यहाँ पे 8 + 0 8 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे तो आपका आंसर पता चल जाएगा, लेकिन जो करेक्ट मेथड क्या है, ठीक
ठीक है, मेथड भी आपको पता होना चाहिए मेथड क्या है। ठीक है, तो मेथड ये है आपका कि सबसे पहले दो इक्वेशन बनाएंगे हम, दो नंबर है तो दो इक्वेशन बनेगा। ठीक है, एक इक्वेशन आपका हो जाएगा, एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2490। ठीक है, 2490 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि 6.5% एक्स का, 6.5% ऑफ एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 8.5% ऑफ वाई, ये हो गया। ठीक है, तो 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा, तो 6.5 और ये 8.5 वैसे ही हो गया। ठीक है, तो जब हम ऐसे रखेंगे एक्स अपॉन वाई, वाई को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.5 डिवाइडेड बाई 6.5 यानी कि 65। ऊपर नीचे सेम सेम डेसिमल पॉइंट है तो दोनों हट जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे आप, 5 से कट हो जाएगा, 5 × 5, 5 से 15। ठीक है, ये 5 से कट करेंगे तो 5 × 5, 5 से 35, तो क्या होगा 17/13। ठीक है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 17/13। फिर से इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 13x। ठीक है, माइनस 17y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हो गए, एक आपका ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है, x प्लस वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 13x प्लस 17y है, तो हम इसको भी किसी एक को सेम करेंगे, यानी x को हम 13x कर देंगे। ठीक है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या हो जाएगा हमारा 13x। ठीक है, प्लस 13y इज इक्वल टू, ठीक है, 13 × 249। ठीक है, 13 × 249 तो क्या हो जाएगा, 13 0 था तो 0 ही हो जाएगा, और 13 9 से कितना हो जाएगा 117। ठीक है, 117 का हो जाएगा हमारा 7, और बचा 11 हमारा कैरी हो गया। ठीक है, तो 13 4 सा कितना होता है 52। ठीक है, 52 + 11, 52 + 10 हो जाएगा 62, + 1 63, यानी कि 3 और फिर 6, 13 2 सा 26। ठीक है, 26 + 6 क्या हो जाएगा 32, यानी क्या हो जाएगा हमारा 32370। ये हो जाएगा हमारा 32370। ठीक है, अब ये नीचे वाला सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही रख देंगे हम, 13x माइनस 17y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 13 + 17। ठीक है, 13 + 17 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30y इज इक्वल टू 32370। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 से कट हो जाएगा तो 0 से 0 गया, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 0, 3 से 1 = 21। ठीक है, आंसर बचा 2, 3 9 = 27, यानी 1079 वाला आंसर है। ठीक है, तो 1079 आपके दो उसमें है। ठीक है, 1079 में दो में है 1079, तो आप इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1079 अगर y है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 2490 में से हम माइनस कर लेंगे 1079। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 1 10, यहाँ 8 बचा, 7 1 8, यहाँ 4 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 11411। ठीक है, तो 1 आपका आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। एजेस ऑफ Abdul and Vikas are in the ratio of 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ी सी चालाकी करनी है। ठीक है, तो आपको रेशियो देखना है। पहला रेशियो क्या है, अभी का जो एज का रेशियो है वो है 5:7। ठीक है, 5:7, इसमें से कौन सा है रेशियो, सभी हैं 5:7। कैसे, 5 4 5 20, और ये 4 7 28। ठीक है, ये 5:7 का रेशियो हो गया। अब ये 5 5 25, बी में देखिए 5 5 25 और 5 7 35। ठीक है, सी में देखिए
7 5 35, 7 7 49। डी में देखिए 10 5 50, 10 7 70। तो ये है रेशियो, ठीक है। तो ये 5:2 रेशियो, 5:2 रेशियो क्या है, सब में है, ठीक है। इन चारों में 5:7 रेशियो। लेकिन आपका 4 साल के बाद जो हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज है ये चारों, तो 4 साल के बाद एज क्या हो जाएगा, 4 साल दोनों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले में चेक कर लीजिए, 4 साल जोड़ के तो 24 और क्या हो जाएगा, 24 और 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये किस टेबल में आता है, ये तो 8 के टेबल में आता है, ठीक है। 8 3 24 और 8 4 32, 3:4 आ गया इसका रेशियो, 3:4 आ गया इसका रेशियो। तो करेक्ट आंसर आपका यहीं पे मिलेगा। फिर भी चेक करने के लिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। चेक करने के लिए नेक्स्ट मान लीजिए वो पहले में नहीं है, बी में अगर ऐसा कुछ दिया होगा, बी या सी या डी में कहीं पे, तो आपको फटाफट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल देख के बता सकते हैं इसमें 2 सेकंड में कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बी हमको चेक करना है, बी तो 25 + 4 29, ठीक है, और 35 + 4 39, ठीक है। तो ये तो किसी के टेबल में आते ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद वैसे ही आप दूसरा और चेक कर सकते हैं, ठीक है, 35 और 49, ठीक है, 35 और 49 भी चेक कर सकते हैं। तो 35 + 4 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है, और 49 + 4 कितना हो जाएगा, 53। तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वैसे ही चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चालाकी से बिल्कुल सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 36। इन ए पैरेललोग्राम द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। पैरेललोग्राम में कैसा होता है, पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में कौन सी बात इनकरेक्ट है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको, करेक्ट और इनकरेक्ट में क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो अपोजिट, पहला स्टेटमेंट क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले ए इसका सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। बी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसके, ठीक है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, सम ऑफ एंगल्स इज 720, तो ये बात गलत है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स इसके आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी सही है, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया आपका, सम ऑफ एंगल्स इज 720, ये आपका आंसर आपका सी है, बात गलत है, ठीक है। क्यों, कितने होते हैं एंगल, सम ऑफ एंगल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर था सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इसमें रेगुलर पॉलीगॉन क्या, रेगुलर मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स बराबर हों, ठीक। पॉलीगॉन रेक्टेंगल भी है, पॉलीगॉन जो है आपका स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में आपके सारे साइड्स बराबर नहीं होते हैं, रोम्बस में भी सभी साइड बराबर नहीं होते हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन में, द रेंज ऑफ द डेटा, ये डेटा है आपका, इसमें आपको रेंज बताना है, ठीक है। रेंज क्या होता है, सबसे छोटा डेटा और सबसे बड़ा डेटा, उन दोनों का डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। तो सबसे छोटा इसमें 20 है, और सबसे बड़ा क्या है 30, 61, 56, तो 61 सबसे बड़ा है। तो 61 में से माइनस कर देंगे हम 20, तो कितना आ जाएगा आपका 41, ठीक है। 20 से छोटा तो कोई है नहीं और 61 से बड़ा कोई है नहीं, तो 61 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच नंबर 6, 9, 15 इज, ठीक है। क्या है इसमें, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई, इन चारों में से कौन सा सबसे छोटा है जो कि 6, 9 और 15 तीनों से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये तो है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि 2 0 चाहिए होता है लास्ट में, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में अगर 1 0 है तो कभी नहीं हो सकता वो, ठीक है, स्क्वायर नंबर। अब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में आपको चेक करना है कि 6, 9, 15 से कौन सा डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है,
ठीक है। 6 और 9 से तो डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 15 से ये डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 15 के टेबल में कभी 1 आता नहीं है। 15 के टेबल में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप चालाकी से क्वेश्चन हल करके आप निकल सकते हैं, डायरेक्ट इसको आंसर डी मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। ठीक है, और ये 6, 9, 15 से कट भी जाता है और सबसे छोटा भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 390625। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या बताया मैंने, पहले भी बताया रखा है कि आपको पेयर करना है। ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। ठीक है, जितने पेयर बनेंगे उतने ही उसका स्क्वायर रूट के डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर ये तो 6 हैं, अगर 7 डिजिट का होगा, ठीक है, तो वो 7 डिजिट का हो जाएगा, तो वो 4 पेयर हो गया उसका। ठीक है, उसके 4 में आएंगे, 4 डिजिट्स में आएंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, और सिंगल का भी अगर एक बचता है तो उसको भी पेयर मानते हैं। ठीक है, तो 390625 में 3 पेयर हो गए, तो 3 डिजिट के इसके स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है आपका, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 1300 में कम से कम क्या जोड़ेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट में हमें पता चलेगा कि कितना माइनस करना पड़ रहा है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने पहले बता रखा है दूसरे वीडियोज़ में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1300 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये पेयर कर लेते हैं, 13 है और ये 0 0 है, तो 13 का हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 4 4 16। ठीक है, 4 4 16 इससे ज़्यादा है, तो हम 3 3 9 लेंगे। ठीक है, तो 3 ले लिया, यहाँ पे भी 3 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 3 हम जोड़ देते हैं, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ 6 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3 3 9। ठीक है, तो 9 4 13, 4 हो गए, यहाँ पे आ गया आपके 00। ठीक है, तभी आपको अंदाज से करना है कि कितने बार में आपका 400 आएगा। 6 यानी जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे डिजिट आएगा, तो 6 0 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 0 0 तो नहीं आएगा, तो 1 से देखेंगे। ठीक है, तो 60 अगर 1 करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 6 1 6, और ये 61 1 61, तो ऐसे नहीं आएगा। कितने बार में जाएगा ये, 5 टाइम्स में देखते हैं हम। ठीक है, तो 5 1 5 और 5 6 30। ठीक है, 3 0 5 आ रहा है, सॉरी 5 यहाँ है, तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, तो 5 5 25 हासिल 2, 5 6 32, ये आ गया। ठीक है, अब 6 से ट्राई करेंगे हम, तो 6 6 36। ठीक है, हासिल 3, 6 6 36 प्लस 3 यानी 39। ठीक है, ये भी एकदम उसके नज़दीक है, 3 9 6। ठीक है, उसके अगला क्या हो जाएगा, 7 से। ठीक है, यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम 7 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 पहले से था, 7 यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे हमारा 6 था पहले से, 67। ठीक है, 7 7 से 49 हासिल लगा 4, 7 6 से 42 प्लस 4 48 नहीं, 7 7 से 49 का 9 डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 7 7 से 49 हासिल 4। ठीक है, 7 6 से 42। ठीक है, प्लस 4, 42 प्लस 4 46। ठीक है, तो 469 अगर यहाँ पे 69 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो कितना जोड़ेंगे हम इसमें, 69 और जोड़ेंगे। ठीक है, तो 69 इसमें हम जोड़ेंगे, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कम से कम 69 आपको जोड़ना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, और जितना इसमें कम पड़ रहा है उतना इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर वैसे तो आसान तरीका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डी रामानुजन नंबर। इनमें से कौन सा हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। तो हार्डी रामानुजन नंबर जो होता है वो होता है 1729।
ठीक है। यहाँ पे आंसर्स जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, इस क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर्स नहीं मिला, मुझे दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, उसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें से नहीं है, यानी कि इससे ज़्यादा नंबर होंगे तभी तो आप बता पाएंगे। तो इसमें क्या है कि 1729 तो एक हार्डी रामानुजन नंबर है ही। इसके अलावा इसमें किसी भी नंबर के क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हार्डी रामानुजन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो उसको देखना है आपको, डिवाइड करके देखेंगे कि वो किसी क्यूब से तो नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ। जैसे अगर आप इसको 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी हार्डी रामानुजन नंबर होगा। ठीक है, उसके अलावा आप 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 9 3 27 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो भी वो जो नंबर आएगा वो हार्डी रामानुजन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला कि 1729 ये तो ओरिजिनली हार्डी रामानुजन नंबर है ही। ठीक है, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर के क्यूब से, ठीक है, 1 का क्यूब होगा तो ये सेम ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1729 to 1। दूसरा क्या हो जाएगा 1729 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब, या फिर मल्टीप्लाई बाई 4 का क्यूब। ये सब नंबर से जब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हार्डी रामानुजन नंबर से किसी भी क्यूब से तो सेम नंबर ही आएगा। सेम मतलब कि हार्डी रामानुजन नंबर ही वो आएगा रिजल्ट उसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है वो चेक करना है। ठीक है, तो ट्रू के ऊपर आपका चेक करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, एक किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 3 एक ऑड नंबर है, उसका क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो वो भी एक ऑड नंबर है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर बी है आपका, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब होगा वो 2 zeros में कभी नहीं आएगा, उसमें 3 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसमें हमेशा 2 0 रहता है, उसी तरह परफेक्ट क्यूब जो होगा उसमें हमेशा लास्ट में 3 0 ही आएंगे। सी आपका है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ठीक है, कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड 8 से हो, जिसके एंड्स में 8 हो। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, बहुत सारे नंबर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। और लास्ट डी है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का जो क्यूब होगा वो 6 डिजिट में चला जाएगा, 4 डिजिट में हो जाएगा, 5 डिजिट में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स द गेन परसेंट इज। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, हम 8 एप्पल का ही सैंपल लेते हैं। ठीक है, 8 एप्पल से ही हम पता कर लेते हैं। तो 8 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 10 रुपीज़। ठीक है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस क्या है वो 8 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी पी, कॉस्ट प्राइस 8 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 - 8 इज इक्वल टू 2/8 इंटू 100। ठीक है, 2 से 4 टाइम्स में 8 गया, 4 से 25 टाइम्स में ये गया, तो कितना हो गया 25% प्रॉफिट गेन हो गया। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कहाँ पे है 25% ए। ठीक है, 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सुही हैज़ ए टोटल ऑफ ₹300 कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2 एंड 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, सुही के पास 300 रुपये हैं। ठीक है, कितने कॉइन्स हैं उसके पास, 1, 2 और 5 रुपये के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक है, 2 रुपये का जो सिक्का है वो 5 रुपये के सिक्के के 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको चालाकी दिखानी है। ठीक है, चालाकी कैसे दिखाएंगे हम ये चेक कर लेंगे कि तीनों का सम 300 है कि नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 160 तो आ ही जाएगा सबका। ठीक है, 8 5 13, इसमें सी में देखिए 8 5 13, 130 + 3 160, 7 7 14, 140 + 20 160,
तो ये तीनों 160 है, तो उसको हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे। सेकंड क्या है हिंट, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो नंबर ऑफ 5 रुपये के कितने कॉइन है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो इसका 3 गुना ₹2 का कॉइन होना चाहिए। 25 का 3 गुना क्या होता है 75, जो कि यहाँ पे 65 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 20 का 3 गुना क्या होता है 60, यहाँ पे 70 है, ये भी गलत हो गया। 30 का 3 गुना क्या होता है 90, यहाँ पे 50 है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत ही चालाकी के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको चालाकी बोलते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूले पे रख के और पूरा निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप चालाकी से आंसर बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज करना है। 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप, अगर फैक्टराइज करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो फैक्टराइजेशन का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है कि ABC यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ABC जो वैल्यू यहाँ पे रख के जो भी आएगा आपका वैल्यू, वो इन चारों में से आपका आ जाना चाहिए। तो उसमें भी आप कैलकुलेशन पास है तो आप ऐसे ही बता सकते हो बिना देखे। ठीक है, इसमें भी चालाकी कर सकते हो आप, चालाकी पे भी चालाकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लिया, ठीक है, 3 हम वैल्यू मान लेते हैं। A = ठीक है, A = मैंने 1 मान लिया, B = मैंने 2 मान लिया, और C = 3 मान लिया। ठीक, 1 2 3। अब आप कितना फास्ट कैलकुलेशन है उससे आपका पता चलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 25a² क्या हो जाएगा, 25a² मतलब 1 का स्क्वायर, A की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक, माइनस 4b², B कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4 16। ठीक है, माइनस का 16, फिर प्लस 28bc का क्या हो जाएगा 3 2 6, 28 6 से कितना हो जाएगा 6 8 48, हासिल 4, 6 2 12 और 4 16। ठीक है, 168 आ गया। ठीक है, फिर माइनस है 49c², c² कितना है 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 × 49 कितना हो जाएगा 9 9 81, हासिल 8। ठीक है, तो 9 4 36। ठीक है, 36 + 8, तो 36 + 4 हो जाएगा 40 और 4 44। ठीक है, अब इसको हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड कौन कौन सा होगा, 25 + 168 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 441 माइनस। ठीक है, अभी डायरेक्ट ऐसे ही माइनस कर लेते हैं। 25 में से 16 का कितना बचा 9। ठीक है, 9 बचा। ठीक है, माइनस का 9 बचा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम 9 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देना ज़्यादा आसान है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 450। ठीक है, 450 में से 168 घटा लेंगे, ये माइनस में ये प्लस में है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 8 2 10, यहाँ बचा हमारा 4, यानी 8 से 14, और यहाँ बचा हमारा 3, तो 2 1 3, तो 282 आ गया। ठीक है, माइनस का 282। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या करना है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखेंगे कि 282 किस में आ रहा है। ठीक है, तो अभी ABC के वैल्यू, जब इसमें तो C है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, C का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें C है ही नहीं। अच्छा, माइनस, ये देखिए सबसे इसमें चालाकी क्या है, ये माइनस में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या है B में देखिए ब्रैकेट में स्क्वायर, यानी अंदर कितना भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, तो एक सिर्फ ये बचता है आपका जिसमें नेगेटिव आंसर आ सकता है। ABC का वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव इसमें आ सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका C हो गया। ठीक है, इस तरह से चालाकी करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आप ये पुट भी करोगे उसमें, अगर आप वैल्यूज़ 1 2 3 यहाँ पे पुट भी करोगे तो भी आपका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, आंसर यही आएगा। 1 2 3 पुट करके आप चेक कर सकते हो। चेक करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 2 3 पुट करके सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ नहीं सकता, यहाँ पे माइनस आ नहीं सकता, यहाँ पे C है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है शॉर्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। रहमान बाउट एन एयर कूलर फॉर ₹9,900। ठीक है, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, यानी कि 9900 रुपये में एयर कूलर खरीदा जिसमें 10% टैक्स ऐड किया हुआ है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द कूलर
फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट ही वॉज एडेड। ठीक है, तो इसमें कितना है 10% आपका जुड़ा हुआ है, 9900 में 10% जुड़ा हुआ है। तो इसका शॉर्ट मैंने फॉर्मूला बता रखा है। क्या करेंगे हम, इसमें हम 9900 में 10% प्लस है तो कितना हो जाएगा, 100% होता है तो 100 यानी 110% हो गया, 110 गुणे 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 9 99। ठीक है, 2 0 पहले से था, 1 0 इधर से आ गया, कितना हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 9000। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 9000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:3 × 10⁻7। ठीक है, स्केल है जो मैप का जो स्केल है 1:3 × 10⁻7 है, 3 × 10⁻7 है। ठीक है, अगर दो सिटीज़ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 1:3 × 10⁻7, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इधर इस साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 5 1 5। ठीक है, और इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 × 10⁻7। ठीक है, क्या है ये सेंटीमीटर में बात चल रही है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फैला के लिख लेंगे। फैला के लिखने का मतलब क्या हो गया कि 15 × 10⁻7 मतलब कि 7 0। ठीक है, 10⁻7 मतलब 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो कितने ज़ीरो कम करने पड़ेंगे। मेरा एक वीडियो है, ठीक है, मेजरमेंट के ऊपर मैंने बनाया हुआ वीडियो, बहुत ही शॉर्टकट है। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सी में दो एंड है, दो ओपन किया हुआ 2 एंड है ये सी में, तो आपको 2 0 कम करना है मीटर में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीटर। ठीक है, अब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो कितने कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर का। ठीक है, 1000 में 3 0 होते हैं ना, ये देखिए एम है तो 1 2 3, ये आपको याद रखना है, एम के लिए 3, तो 3 0 1 2 3, ये हो गया आपका किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर हो गया, 1500 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आंसर में होगा 1500 किलोमीटर। तो कहाँ पे 1500 किलोमीटर, ये है आपका 1500 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49। अब इसमें देखिए क्या है 1 + x। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ये बहुत ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके भी आपको बताता हूँ कैसे आता है। तो इसमें जो सबसे ये देखिए सेम ये रहेगा 1 + x 1 - x, अगर ऐसा है और ये डबल होता जा रहा है आपका, x⁻1 है, 1 to the 2 2 to the 4 4 to the 8। ठीक है, 1 to the 2 2 to the 4 4 to the 8, इसको देखिए पावर कितना कितना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम 8 to the 16 जो पावर रहेगा ना माइनस का ही, वही आएगा आंसर। कैसे आएगा मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, आंसर जब करने जाएंगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। 1 + x है, देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 + x × 1 - x, किस चीज़ का फॉर्मूला है, a + b × a - b, किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, ठीक है, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही है a + b यानी 1 + x, a + b हो गया, 1 - x यानी a - b। तो a क्या है 1 और b क्या है x, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इन दोनों को चेंज करने पे हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 1 - x²। ठीक है, ये 2 खत्म हो गए, इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया 1 - x²। अब देखिए यहाँ पे है 1 + x² पहले से है, इन दोनों को हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी 1 इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या मिलेगा, a का स्क्वायर, यहाँ पे 1 क्या है a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में x² है, x² का स्क्वायर यानी कि x⁴। ठीक है, ये मिल गया हमें। ठीक है, यानी कि ये कट हो गया,
वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये कट हो गया, तो आपको फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर मिला, वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये है वन प्लस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये इसके साथ कट गया था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी चूँकि जगह नहीं रहते यहाँ पे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये और ये, फिर ये कट के क्या बनेगा, ये दोनों मिला के बनेगा हमारा वन माइनस एक्स टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी है वन प्लस एक्स टू द पावर 8, यहाँ पे ये देखिए, और वन माइनस एक्स टू द पावर 8, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बनेगा, वन माइनस एक्स टू द पावर 16, ठीक है, यही आपका आंसर है, वन माइनस एक्स टू द पावर 16, कहाँ पे, ये है आपका आंसर, वन माइनस एक्स टू द पावर 16। तो ऐसे कटते हुए जाता है, ठीक है। कैसे, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ये मिला के बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसके साथ कट के ये बनाएगा वन माइनस एक्स टू द पावर 4, फिर इसके साथ कट के बनाएगा वन माइनस एक्स टू द पावर 8, इसके साथ फिर कट के बनाएगा वन माइनस एक्स टू द पावर 16, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वन माइनस एक्स टू द पावर 16। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी फैक्टराइजेशन का है। अलजेब्रा में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन के हमेशा हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई माइनस 45। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे बहुत ही ट्रिक के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका एक्स माइनस वाई, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, तो हम एक्स माइनस वाई को एक अलग ही लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई को हम ए लिख दिए, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ठीक है, एक्स माइनस वाई के जगह हम ए लिख दिया, माइनस का 45, ठीक है। तो ये अभी कुछ दिख रहा है इसमें आपको, इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए ए हो गया आपका, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए, तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो रहता ही रहता है, और ए यहाँ से आ गया, और बी क्या हो गया आपका 2, ठीक है, बी हो गया आपका 2, ठीक है, 2 इंटू 2a यानी 4a, ठीक है। अब आपका प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी बी क्या है आपका 2, तो प्लस 4, ठीक है। अब इसको सेम बनाने के लिए माइनस 45 बनाने के लिए इसको माइनस 49 कर देंगे, ठीक है, तभी तो ये मिला के आ जाएगा 49 प्लस 4 यानी 45 सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, क्या इक्वेशन बन के आ रहा है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी यानी ए क्या है ए, और बी क्या है माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर, इतना यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ठीक है, और इधर माइनस का 49 है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी, ठीक है, दूसरा होता है ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारा ए माइनस 2, ठीक है, बी क्या है 7 यानी कि प्लस 7, एक ये हो गया और दूसरा हो गया हमारा ए माइनस 2 माइनस 7, ठीक है। अभी ए हम ए किसकी जगह पे हमने रखा था, ए रखा था हमने एक्स माइनस वाई की जगह पे, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर हमने ए रखा था, तो ए की जगह पे हम एक्स माइनस वाई रख देंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई और यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा, 7 माइनस 2 5, तो एक तो ये इसका फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा एक्स माइनस वाई, और ये माइनस 2 माइनस 7 माइनस का 9, ठीक है। तो उसमें देख लेंगे हम कि कौन सा दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो आंसर में देखिए एक्स माइनस वाई माइनस 9 दे रखा है, ठीक है। ये एक्स माइनस वाई प्लस 5 तो है नहीं, एक्स माइनस वाई माइनस 5 है, ठीक
ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 9, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, x माइनस वाई माइनस 9। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, इफ a and b are any digits from 1 to 9 to form a number, if a and b are any digits from 1 to 9 to form a number, ये a इंटू बी है, ए बी देन, ठीक है, तो फॉर्म ए बी, ठीक है, कोई ए बी जो है वो 1 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो 1 से 9 तक कोई भी डिजिट है ए और बी। तो अब ये बता रहा है कि ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो ए बी प्लस बी ए इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होगा ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा ये आपको बताना है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर ले लो आसान सा, जैसे 1 2 ले लिया। ठीक है, ए बी मतलब क्या हो गया 1 2, प्लस इसका उल्टा है यानी कि बी ए यानी कि 2 1, तो इसको आप जोड़ दो, प्लस है तो क्या हो जाएगा 3 2 1 3 2 1 3, तो ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, ये 11 का मल्टीपल है। आ गया आपका आंसर। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं। ठीक है, इलेवन इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर ए बी by 5 results into a 3 digit number CAB, then, ठीक है, मल्टीप्लाइंग है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है ए बी, जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाता है CAB। ठीक है, 100 प्लेस पे C आ जाता है। तो आप ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं इसमें, सिंपल आप ये देख लो कि ए बी, ठीक है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो C आता है, ठीक है, वो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है कि नहीं आता है। तो ए बी अगर हमारा 50 है, ठीक है, अगर मान लो पहला केस हम ये वाला चेक करते हैं, 50 क्या है 50 हो गया नंबर, अगर नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 250, 5 5 25 250। ठीक है, तो रिजल्ट इंटू 3 डिजिट में आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, 2 डिजिट को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा डिजिट आ रहा है, जिसमें तीसरा डिजिट जो होगा वो ये ए बी सेम जगह होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ए बी में था ना 50, तो 50 इसमें आना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, हम बी देखते हैं, बी इसको बी को चेक करते हैं। ठीक है, तो बी में क्या है, ए बी क्या है 0 2, ठीक है, ये एक नंबर है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 5 2 10। सबसे पहली बात कि ये 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बना। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अभी क्या डी देखेंगे हम, डी 42, ए बी क्या है 42 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 2 10 का 0, हाँ 7 5 4 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो ए बी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, पहले ए बी क्या था, ये ए था, ये बी था, यानी 4 था ए और 2 था बी, तो 42 की जगह पे क्या आ गया 10 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह 53 को हम चेक करेंगे, 53 भी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका ये हो गया, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 था, ए था 5, बी था 0। ठीक है, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 250। ठीक है, तो ए बी अपनी जगह पे है, जो ए था वो ए है, जो बी था वो बी है, सी एक नया आ गया। ठीक है, ये है कहने का मतलब उसका, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इन द गिवन रेक्टेंगल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू बताना है आपको, जिसमें ए डी इज इक्वल टू डी एम, यानी कि ये और ये बराबर है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आइसोसेलेस ये बना लेते हैं फिर से, ये राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बराबर है, तो ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे क्या है, ये टोटल 90 है। ठीक है, टोटल 90 है, तो ये 45 हो गया, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री में से 45 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 135। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 एंड 135, तो 135 एंड 45।
क्या क्या मांगा, एक्स और वाई, यानी इसको पहले बोला है, एक्स को पहले वहाँ पूछ रहा है और वाई पहले पूछा है, बाद में सेकंड में वाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या है, कौन सा पहले है। तो 135 पहले हो गया, फिर 45, तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 135 एंड 45। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन इज 140 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स दैट रेगुलर पॉलीगॉन हैज़। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो इंटीरियर एंगल और साइड्स का क्या रिलेशन है आपको पता है, क्या रिलेशन है, रिलेशन आपका क्या होता है, n-2, जो भी आपका साइड है उसमें से दो माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय n, ये है उसका रेशियो। ठीक है, इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा होता है इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है इसमें, इंटीरियर एंगल दे रखा है 140 होता है इसमें। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू पता करनी है, यानी कितने साइड्स हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n-2/n है। तो सबसे पहले तो 140 डिवाइड हो जाएगा इधर आने के बाद, तो इसको डिलीट करते हैं और इधर डिवाइड में लिख देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा 0 से 0, 14/18 इसको भी कट कर देते हैं 2 से 14, 2 9 से 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/9 इज इक्वल टू n-2/n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7n इज इक्वल टू 9n माइनस 9 2 से 18। ठीक है, तो n को इधर ले लेंगे, ठीक है, इसको इधर ले लेंगे, 18 को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 इज इक्वल टू 9n माइनस 7n यानी कि 2n। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। कितने साइड्स हो गए हमारे, 9 साइड्स हो गए, यानी कि ये नेप्टागॉन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है इसका, यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 साइड से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, उसके जो ट्रेपीजियम है उसके जो पैरेलल साइड्स हैं उनका जो डिफरेंस है, ये पैरेलल साइड L1 और L2, ठीक है, L1 और L2 का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है, और उसके परपेंडिकुलर जो है उसका 10 सेंटीमीटर है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 250 देन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इज। ठीक है, पैरेलल साइड का लेंथ बताना है आपको। ठीक है, तो कर लेते हैं इसका हिसाब, कैसे हो जाएगा, क्या फॉर्मूला, ट्रेपीजियम का जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, L1 + L2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना देखा है 250। ठीक है, 250 इज इक्वल टू L1 + L2 इंटू ये 2 5 10, इसको कर देते हैं पहले। ठीक है, तो L1 + L2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 5 × 25। ठीक है, यानी ये L1 + L2 इज इक्वल टू क्या हो गया, L1 + L2 इज इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, L1 + L2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, और इसने क्या बता रखा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी L1 - L2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो L2 कट गया, 2L1 बराबर कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 54/2 यानी कि 54 का आधा, तो 27 हो गया। ठीक है, L1 अगर 27 है तो L2 क्या हो जाएगा 27 - 4। ठीक है, L1 + L2 था ना, L1 + L2 इज इक्वल टू 50 था। ठीक है, तो L2 क्या, अभी L1 निकाला आपने 27, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 - 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। या तो ये भी कर सकते हैं, या फिर L1 - L2 इज इक्वल टू था आपका 4, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 27 - 4 23। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 27 और 23। कहाँ पे है 27 एंड 23, हियर इज द करेक्ट आंसर C।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। अभी क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में? द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000 इज 300 और 3000 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या है हिसाब? ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का 4 होता है। तो इस तरह अगर आपको याद, थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 300 के आसपास कौन सा स्क्वायर आता है? तो 15 का आता है आपका, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का होता है 256। ठीक है, 16 का, 17 का, 18 का। ठीक है, तो 17 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 इंटू 17, 7 से 49। ठीक है, 7 से 49 और तो 4 7 से 11 और 17 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 1 8 और 1 1 2 289। ठीक है, तो 289 में नहीं आएगा, आपको 300 से 3000 के बीच में करना है। 300 से 3000 के बीच में। तो नेक्स्ट वाला इसका 300 के ऊपर आएगा, यानी 18 का जो स्क्वायर आएगा वो 300 के ऊपर आएगा। ठीक है, 17 का 289 है। ठीक है, तो आपका 18 का स्क्वायर आएगा आपका 300 के ऊपर, यानी पहला जो आएगा आपका वो 18 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 18 18 से कितना हो जाएगा? 8 8 64, यानी 324 लगभग ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, तो 324 ये 18 का आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि 3000 के आसपास, 3000 से कम कौन सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3000 को हम देखेंगे, वही परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका था हमारा, उस तरीके से देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 30 है। ठीक है, 30 कितना आ जाएगा? 4 4 16। ठीक है, 5 5 25, 6 6 36। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे हम। 5 5 25। ठीक है, 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, 5 5 5 10। ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा 5 और ये 00 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे कि 500 आ जाए। ठीक, 5 से अगर लेंगे तो 5 से लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 2 5 0 0 2 5 5 यानी 525। ठीक है, तो हम 5 नहीं लेकर 4 लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया ना, 500 से ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे। ठीक है, 4 और यहाँ पे 4 लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 4 16। ठीक है, होगा 16 और क्या हो गया हमारा? 4 0 0 मैंने 1 बचा, ये हमारा कितना बचा? 4 4 16 का 6, 4 0 0 1 4 1 4। ठीक है, 416। ठीक है, 416 तक ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी 55 का जो होगा आपका वो 3000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18 से लेके हमारा 54 तक का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 300 से 3000 के बीच में आएगा। ठीक है, 300 से 3000 के बीच में आएगा। तो 18 से लेकर 54 तक कितने नंबर्स आते हैं तो वो कैसे पता चलेगा आपको? तो 54 में से आपको 17 माइनस करना होगा, तो आपका आएगा 7 7 14 और 4 से गया 3। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी नंबर, कितने नंबर हैं कैसे हम काउंट करते हैं, जैसे आप 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं ये, तो ये 10 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर होते हैं। तो कैसे पता चला? आपने 10 में से 1 घटाओगे तो 9 आएगा। ठीक है, या तो 10 में से 1 घटा के 1 जोड़ दो, एक तो ये तरीका है, या फिर 10 में से जो लास्ट डिजिट है उससे 1 कम घटाओ, यानी कि 10 में से 0 घटाओगे तो 10 आएगा। तो उसी तरह हमारा 18 से शुरू हुआ था 54 तक, तो 18 से 54 तक कितने डिजिट आ जाएंगे? तो 54 माइनस 17 कर दो, या फिर 54 माइनस 18 प्लस 1 कर दो, तो बात वही आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 37। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? 37। तो 37 नंबर है ऐसे जिनका जिनका हम टोटल नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उल्टा आ गया, इसमें आपको ध्यान देना है।
और क्वेश्चन नंबर कौन सा 57 अभी देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाई 10%। पानी का जो वॉल्यूम है उसका 10% बढ़ा है। व्हेन इट फ्रीजेज, जब वो जमता है, फ्रीज होता है, तो उसका वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। देन द वॉल्यूम ऑफ आइस व्हेन इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर इज डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो जब उसका जब कितने परसेंट से डिक्रीज होगा आपका, जब आइस जो है वो पिघल के जब पानी बनेगा तो कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो ऐसे सुनने में आपको लगेगा, सुनने में ऐसा लगेगा कि 10% ही डिक्रीज होगा, 10% बढ़ रहा है तो 10% ही डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप 10% पे मारेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका निकालने का तरीका, मान लीजिए कि वॉल्यूम आपका 100, जहाँ पे परसेंटेज रहता है ना, वहाँ पे जब एज्यूम करना होता है तो हम हमेशा 100 एज्यूम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वाटर का जो वॉल्यूम था वो 100 था, ठीक है। तो आइस का कितना हो जाएगा, 10% बढ़ता है तो आइस का हो जाएगा हमारा 110, ठीक है। ये है हमारा वाटर, ये है आइस, ठीक है। अब जब आइस से फिर जब वाटर हो रहा है तो ठीक है, तो वाइट वाटर का हो गया 100, जब आइस बनता है तो हो जाता है 110, फिर आइस से जब फिर वाटर बनता है तो हो जाता है 100, ठीक है। तो वाटर, आइस टू वाटर जाने के लिए कितना डिफरेंस है, 10, ठीक है। और कितने में से 110, जब आइस रहता है तो कितना आता है 110, ठीक है, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज निकालने का, ठीक है। डिफरेंस डिवाइडेड बाई कितने में से, 110 में से, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 कट गया तो 100/11 आ गया, ठीक है। अभी 100/11 को करेंगे हम, तो 100/11 को कैसे करेंगे, 100/11 करेंगे तो 11 9 से 99, ठीक है। 1 पूर्णांक 9 पूर्णांक 1/11 यानी 9 मिक्सड 1/11, 9 मिक्सड 1/11, ये है आपका आंसर। समझ में आया कैसे किया ऐसे कि 110, 100 आपका हो गया वाटर का वॉल्यूम, जब आइस का वॉल्यूम बनता है तो ये 10% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है 110, ठीक है। तो वापस से आपको इसका निकालना है कि कितना परसेंट कम होता है, ठीक है। तो कम होने के लिए कितने में से आइस से वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या रहेगा, आइस का रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, आइस से वाटर में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। ये चेंज होता है, इसी वजह से परसेंटेज चेंज हो जाता है आपका, ये ध्यान रखना। 10% आंसर आपका नहीं आएगा, इंटू इसको 100 करेंगे, सॉल्व करने पे 9 मिक्सड 1/11 आता है आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया 9 मिक्सड 1/11। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसमें सीधा हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा हमारा x और b क्या हो जाएगा 1/x। तो a अगर x है तो इसका a का स्क्वायर हो जाएगा यानी x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, प्लस 2ab, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये इतना। और इधर इसी इक्वेशन से बनाना है आपको, तो इधर पहले से 14 है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये आपका एक्स्ट्रा आ गया +2, तो इधर भी आप +2 अगर लिख देंगे तो इक्वल टू सेम इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सेम इक्वेशन हो जाएगा, तो अब इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो 2 ही बचेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, x प्लस 1/x का, ये इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये है आपका वैल्यू x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √16, दैट इज इक्वल टू ±4, ठीक है, ±4 इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कहाँ है इसका, करेक्ट आंसर है हमारा 1 ± 4, ये बी।
देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। फैक्टर ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस वन है, ठीक है। ए क्या है, एक्स माइनस वन, ठीक है। तो एक्स माइनस वन और बी क्या है, एक्स माइनस टू। तो एक बार प्लस में आएगा एक्स माइनस टू, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा हमारा ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस वन, उसके बाद माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगला हमारा ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा वन, ठीक है। और इधर क्या बचेगा हमारा, यहाँ एक्स एक्स हो जाएगा आपका टू एक्स, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, टू एक्स माइनस थ्री। कहाँ पे, ये है आपका करेक्ट आंसर, टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60। ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड along its length and converted into a cylinder, ठीक है। एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको सिलेंडर बना दिया है गोल लपेट के। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर विल बी, ठीक है। किसका रेशियो बताना है आपको, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का जो रेडियस है, और साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड होगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा आपके जो रेडियस का जो सिलेंडर का जो ये बेस है, सिलेंडर का जो बेस है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो हो जाएगा हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर बराबर हो जाएगा सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस जो होता है वो हमारा होता है टू पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है वो साइड और रेडियस के, साइड और रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, रेशियो ऑफ द रेडियस, तो रेडियस ऊपर है, ठीक है। उसके बाद साइड नीचे आएगा, तो इधर ये इस साइड आएगा तो वो नीचे आ जाएगा एस, ये इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि वन अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ये हट जाएगा, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एस बराबर क्या था, टू पाई आर था, ठीक है। अपने को आर बाई एस का रेशियो चाहिए, तो आर वहीं का वहीं रहेगा, एस इस साइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ गया बराबर, इधर एस उधर चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ वन बचेगा, तो वन अपॉन टू पाई, ठीक है। तो क्या रेशियो हो गया, वन इज टू टू पाई का रेशियो हो गया, इधर इज द करेक्ट आंसर, वन इज टू टू पाई, ठीक है। अभी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 3, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर माइनस 5। तो ये सब बेस सबके सेम है, तो इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, उसके जो रूट्स हैं, उसके जो पावर्स हैं वो सब प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में प्लस जुड़ता है पावर, और डिवाइड में जो होता है वो घटता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो m है, तो m में प्लस हो जाएगा आपका थ्री, ये वाला थ्री, उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा ये वाला टू, ठीक है। उसके बाद फिर ये माइनस हो जाएगा माइनस फाइव, यानी कि प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव यानी प्लस फाइव इज इक्वल टू 5 टू द पावर 12, ये 12 के बराबर है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू वन बचा, वन प्लस फाइव सिक्स, 12 माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी सिक्स, ठीक है। दूसरे पेज में है, यहाँ पे है आंसर, इसका आंसर कट गया लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स, ठीक है। 61 क्वेश्चन नंबर 61 है, 62 देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे है 61, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है सिक्स, ये है आपका आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सिक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 80 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर। The perimeter of two squares are 80 cm and 64 cm. The perimeter of third square whose area is equal to the difference of the areas of two square is, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना पड़ेगा फिर से। दो स्क्वायर हैं जिनका पेरीमीटर है, ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं
ठीक है। एक का पेरीमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर और दूसरे का है 64 सेंटीमीटर। ठीक है। तो तीसरा थर्ड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द, तीसरे का क्या पूछ रहा है द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, पेरीमीटर पूछ रहा है थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, हुज एरिया, जिसका एरिया जो है इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इसके और इसके एरियाज के डिफरेंस का। ठीक है। तो इसका साइड 80 है तो कितना साइड हो गया 4 से डिवाइड कर देंगे हम तो 20 का इसका साइड हो गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 द 64, ये 16 का हो गया। ठीक है। तो पहले वाले का एरिया कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। ठीक है। और दूसरे का कितना आ जाएगा 16 का कितना होता है 256 स्क्वायर, 16 इंटू 16 256। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 4 10 5 4 9 और 2 1 3 144। ठीक है। तो इसका क्या आ गया एरिया आ गया 144। ठीक है। 144 एरिया है तीसरे वाले का, तो इसका साइड कितना आ जाएगा, साइड हो जाएगा 12, 12 का एक साइड हो गया, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 12 इंटू 4, 12 4 द 48। ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 48, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 63. For a fixed base 10, if the exponent is increased by 1, the number becomes, ठीक है, कोई फिक्स बेस अगर फिक्स है 10 का, ठीक है, तो एक्सपोनेंट अगर एक से बढ़ा देते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेस हम 10 ले लेते हैं। ठीक है। अगर बेस 10 है, इसका अगर पावर 2 है तो कितना है, क्या हो जाएगा इक्वल टू 100। ठीक है। तो इनके कहने का मकसद ये है कि अगर इसको एक्सपोनेंट को हम 2 से 3 कर दें, ठीक है, 1 से बढ़ा दें या घटा दें, इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाई 1, अगर हम 1 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो वो क्या है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 और 100 से क्या है 10 टाइम्स कम है, तो क्या हो जाएगा 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर ये होगा, यानी प्रीवियस नंबर का 1/10 हो जाएगा या 10 टाइम्स हो जाएगा, प्रीवियस नंबर का 10 गुना हो जाएगा या डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, या हंड्रेड्स ऑफ द प्रीवियस नंबर या 100 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस नंबर, यानी 10 से गुना होगा या 10 से भाग होगा या 100 से गुना होगा या 100 से भाग होगा, तो 10 से भाग हो जाएगा तभी तो 10 आएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर। ठीक है। बेस 10 रहेगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। ठीक है। 64 में क्या है, A mixture of 48 liters contains alcohol and water in the ratio of 5:3। ठीक है। 48 लीटर का है मिक्सचर है जिसमें 5:3 और पानी और अल्कोहल है। अल्कोहल 5 हिस्सा है और पानी 3 हिस्सा है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 5:4। इसमें कितना पानी ऐड करेंगे कि वो 5:4 हो जाएगा। ठीक है। तो 48 है। ठीक है। आपको रेशियो के लिए मैंने पुराने वीडियोज़ में बताया हुआ है, रेशियो में कभी भी हम रेशियो में जब डील करते हैं, रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। ठीक है। जो भी रेशियो है उनका हम ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हैं मिक्सचर से। तो यहाँ पे जब हम उसमें कितना केजी हम कितना लीटर और पानी मिलाएंगे कि हमारा रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो 5:4 रेशियो बनाने के लिए हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो 5:4 मतलब क्या होगा 5 + 4 यानी कि 9, यानी कि 9 से डिवाइड होने वाला ये होना चाहिए, यानी कि इतना पानी हम मिलाएंगे वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 48 के बाद 9 के टेबल में क्या आता है, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, यानी 48 के बाद क्या आता है 54। ठीक है। 48 से बड़ा 54 है। ठीक है। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 48 में माइनस करेंगे, 54 में 48 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, यानी 6 kg हम ऐड करेंगे 48 में। ठीक है। 6 kg ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। 54 को हम 9 से भागा देंगे तो आराम से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54, यानी कि 6 पंजे 30 लीटर जो है आपका अल्कोहल हो जाएगा और 24 लीटर जो है वो हो जाएगा आपका पानी। ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 30 + 24 यानी कि 54। पहले क्या था 5 + 3 8 का 5:3 का था, यानी 8 6 ज़ा 40 यानी 6 लीटर अल्कोहल था, यानी 6 5 ज़ा 30 लीटर अल्कोहल था और 6 3 ज़ा 18 18 लीटर पानी था। ठीक है। तो ये मिला जुला के 6 लीटर आपका निकलता है। 6 लीटर ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 54। ये मतलब ये शॉर्टकट तरीका है, मैंने शॉर्टकट बताया आपको कि शॉर्टकट में आपको कैसे पता चल जाएगा कितना लीटर। तो जो इसका सम आएगा उससे डिवाइड होने वाला इसके बाद वाला कौन सा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा उतना ही हम कम से कम ऐड करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर है 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:8। 2 क्यूब्स हैं, दोनों का जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:8 है। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। ठीक है, तो एक का 1 मान लेते हैं, एक का 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका साइड ये ए है, ये बी है। ठीक है, एक का 1 है, एक का उसका 8 गुना है वॉल्यूम, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा 1 और इसका साइड हो जाएगा 2। ठीक है, तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 1, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4। तो कितना हो गया इनका रेशियो, 1:4 का रेशियो आ गया। ठीक है, अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:8 है तो सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैथ्स का यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 66। नेम द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो मेटल हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है वो होता है मरकरी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा खत्म हो जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है। सनलाइट कभी नहीं खत्म होगा, एयर कभी नहीं खत्म होगा, जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। ठीक है, इस कॉल्ड कम से कम टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस आग पकड़ लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, करेक्ट आंसर है इग्निशन टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये प्रेशर का वो होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 बार इज इक्वल टू। ठीक है, एक बार कितने न्यूटन मीटर का होता है। ठीक है, तो एक बार जो होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो होता है 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और 1 पास्कल जो होता है 10 टू द पावर माइनस 5 के बराबर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल, सॉरी इसका हो जाएगा आपका 1 ये होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है आपका 10 टू द पावर -5 बार। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, यानी पास्कल छोटा यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। समझ में तो आ गया होगा आपको। ठीक है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1 पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल होता है 10 टू द पावर -5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर यहाँ बार की जगह पास्कल होता तो ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। द यूनिट ऑफ साउंड इज। साउंड का यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल। ठीक है, किसी वेसल से हम कंप्लीट एयर बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है, इट इज़ सेड दैट देयर इज ए वैक्यूम इन द वेसल। वेसल के अंदर वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ दीज इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है, तो रबर नहीं है, वुड नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। ठीक है, सिल्क क्लॉथ पे अगर हम ग्लास का रॉड को रब करेंगे, रगड़ेंगे
तो रॉड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स आर काउजेज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है अर्थ और क्लाउड के बीच में या क्लाउड टू क्लाउड होता है तो क्या होता है, वो क्या चीज़ बनता है उससे, तो उससे वो लाइटनिंग का वजह है। ठीक है, लाइटनिंग इसी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंडियन सेटेलाइट। इसमें से इंडियन सेटेलाइट कौन सा नहीं है, तो इनसैट भी है, कल्पना भी है, एडुसैट भी है, नासा नहीं है। ठीक है, ये अमेरिकन का सेटेलाइट एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग अकर ड्यू टू, लाइटनिंग क्यों होता है, ये अभी पीछे क्वेश्चन गया है, सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 में तमिलनाडु के पास सुनामी आया था। द मेन कॉज ऑफ दिस सुनामी वॉज, सुनामी का मेन कॉज क्या था, अर्थक्वेक। समुंदर के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी पैदा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, an object is at a distance of 1.5 meter in front of a plane mirror. ठीक है, the distance between the object and its image in the mirror is, ठीक है, ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है वो शीशे के सामने 1.5 मीटर दूरी पे शीशे से, यानी शीशा जिस मिरर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आईने से 1.5 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो मिरर से कितनी अंदर होगा, यानी कितनी दूरी पर होगा, तो सेम दूरी पर होता है। ठीक है, जितनी दूरी बाहर रहेगा उतनी दूरी के अंदर इमेज बनेगा, सेम डिस्टेंस रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81, वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, वर्चुअल इमेज हम किससे बना सकते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये तीनों से हम बना सकते हैं, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है हमारे मिरर में, कॉन्केव में, कोई सा भी मिरर हो वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 82, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी हैज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन। इनर्शिया हमारे बॉडी के, किसी की बॉडी के किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, वॉल्यूम पे, मास पे या प्रेशर पे। तो जो मास होता है, जो वज़न होता है, किसी भी बॉडी का जो वज़न होता है उसी के उस पर डिपेंड करता है उसका इनर्शिया, ज़्यादा वज़न ज़्यादा इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83, ए मेटियोर बर्न्स अप ऑन अर्थ एंटरिंग अर्थ एटमोसफेयर ड्यू टू। अर्थ के एटमोसफेयर पे जब कोई मेटियोर आता है तो वो जल जाता है, क्यों, एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाता है और वो जल जाता है। टूटता हुआ तारा वही होता है, तो टूटता हुआ तारा हम देखते हैं वो मेटियोर का जलना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज। ठीक, सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, जिसको पीट के हम पतला बना दें, चादर की तरह बना दें, उसको डक्टाइल बोलते हैं, तो वो हमारा गोल्ड होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग जेवर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डक्टाइल, सबसे डक्टाइल जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, डैश इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर एक हम लोग स्ट्रिप लगाते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है, या कॉपर का, जो कि अर्थिंग जिसको कर देते हैं, तो जो भी डिस्चार्ज होता है क्लाउड से चार्ज का, तो वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है विदाउट अफेक्टिंग एनी बिल्डिंग और एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बगैर डिस्चार्ज सीधा अर्थ के अंदर चला जाता है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम यूज़ करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर होता है, वायर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्ट्रिप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्ट्रिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक फाइबर। इसमें से सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ठीक है, नायलॉन भी सिंथेटिक है, ठीक है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, रेयन है, ये सब सिंथेटिक फाइबर है। कौन नहीं है, तो वो है कॉटन नहीं है। ठीक, कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि अगर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो वो सड़ते नहीं हैं, कौन सा चीज़ है। पेपर आपको सड़ जाता है, ठीक है, वुड भी सड़ जाता है, वुलन क्लॉथ भी सड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल है वो है टिन कैन। ठीक है, टिन कैन जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस। ठीक, कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें इंसान सुन सकता है। इंसान से सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ वो सुन सकता है। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में कौन सा है, 15,000 हर्ट्ज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल के लूजनिंग को हम क्या बोलते हैं,
मिट्टी को का जो ढीला करते हैं मिट्टी को फसल बोने से पहले, तो उसको हम टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है? ये लेडीज़ का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब। ओवरीज भी लेडीज़ का, यूट्रस भी लेडीज़ का। जेंट्स का जो है वो है टेस्टिस। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है टेस्टिस, जहाँ पे स्टोरेज होता है हमारे स्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ओरिजिनेट एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर। ठीक, कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? सेल का कौन सा हिस्सा कंट्रोल सेंटर होता है? तो वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एपिडेमिक। ठीक है। द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एक्सटिंक्ट। ठीक है, इसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। जो डिफरेंट स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के किसी खास एरिया में जो पाए जाते हैं उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर कौन सी बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन काम आती है? तो वो होते हैं रिजोबियम। ठीक है, रिजोबियम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है? वो होता है हमारा इंसुलिन होता है। पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1986 में हुआ था लॉन्च, 1985 को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, 1986 में हुआ था गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज। इनमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है? तो वो होता है हमारा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी जो पानी के ऊपर जम जाता है वो उसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99। ठीक है, 99 क्या, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड लैरिंक्स। ये पहले भी आ चुका है। द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज नोन एज लैरिंक्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? तो बहुत तरह के फिश होते हैं उनमें पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, यानी बॉडी के बाहर। करेक्ट आंसर इज स्टार फिश। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो मेरा समझाना अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।